now we are starting unit number 2. In that chapter 2 is process costing 2. प्रोसेस कॉस्टिंग 2 उसका एक सब टाइटल है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब इसमें क्यों इंटर प्रोसेस प्रॉफिट लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। अब जनरली हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा कि जब भी कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो डिफरेंट स्टेज में से प्रोडक्ट को पास किया जाता है। ओके, हमने देखा था कि अलग अलग स्टेजेस हम लोग यहाँ उसके लेजर प्रिपेयर करते थे, प्रोसेस 1 2 3 फिनिश स्टॉक। ओके, तो सेम इसमें भी वही होता है, पर जनरली क्या होता है कि हम लोग जब प्रोडक्ट को एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में पास करते हैं तब दो तरह से कर सकते हैं, या तो एट कॉस्ट या तो एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जनरली क्या होगा कि जब कोई फर्स्ट प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल हमने इंसर्ट किया फर्स्ट प्रोसेस में, उसका जो भी आउटपुट मिला सेम प्राइस से अगर हमने दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जो दूसरी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। ओके, तो अगर सेम प्राइस से ट्रांसफ़र किया तो हम बोल सकते हैं कि एट कॉस्ट हमने ट्रांसफ़र किया। पर कई बार क्या होता है कि रियलाइज वैल्यू से ट्रांसफ़र करते हैं। रियलाइज वैल्यू मतलब कॉस्ट प्लस उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग आउटपुट को ट्रांसफ़र करते हैं सेकंड प्रोसेस में। ओके, अगर एट कॉस्ट आप ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ तो कोई प्रॉफिट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वहाँ नहीं होगा। ओके, मतलब कि आपने आउटपुट सपोज फर्स्ट प्रोसेस के एंड में हमें 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट मिली टोटल आउटपुट की, वही 1 लाख हमने ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड प्रोसेस में, इनपुट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कोई हमने प्रॉफिट ऐड ही नहीं किया है, जो 1 लाख कॉस्ट आई थी वही हमने ट्रांसफ़र कर दी सेकंड प्रोसेस में। बट जब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से ट्रांसफ़र करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल कि फर्स्ट प्रोसेस के एंड में आपको आउटपुट मिला 1 लाख, पर आपने सेकंड प्रोसेस में जब ट्रांसफ़र किया तब उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया। ओके, दैट मीन्स के सेकंड प्रोसेस का जो इनपुट होगा वो इनपुट की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। ये फर्स्ट प्रोसेस के आउटपुट की वैल्यू है। बट यहाँ क्या थी, वैल्यू सेम रहेगी, जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है वही सेकंड का इनपुट हो जाएगा, तो बीच में कोई प्रॉफिट है ही नहीं। बट यहाँ हमने 20% प्रॉफिट ऐड करके सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया। ओके, तो ये जो 20% ऐड किया दैट मीन्स 20,000 जो ऐड किया, वो 20,000 की इफेक्ट हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे करेंगे वो इस चैप्टर में सीखना है। तो इसे हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। पर क्योंकि हमने अभी तक सेल नहीं किया है, जनरली क्या होता है कि जब आप मार्केट में सेल करते हो तब प्रॉफिट ऐड करते हो कॉस्ट में, तो वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है, वो तो डायरेक्टली आप P&L में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने प्रोडक्ट को सेल नहीं किया है, जस्ट एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है, एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में। तो जब ट्रांसफ़र करने के टाइम आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो उसे हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ओके, तो ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की इफेक्ट हम लोग किस तरह से देंगे वो इस चैप्टर में हमें सीखना है। मेथड सेम ही है, क्योंकि हमारी जो कॉस्टिंग मेथड है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा वैसे ही यहाँ करना है। हम लोग डिफरेंट स्टेज वाइज लेजर प्रिपेयर करेंगे, सेपरेट हर एक प्रोसेस का लेजर प्रिपेयर किया जाएगा, फिनिश स्टॉक का लेजर प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, जो डेबिट साइड हम लोग लिखते थे सारे एक्सपेंसेस, ओके, ओपनिंग स्टॉक हो तो वो डेबिट साइड, फिर सारे एक्सपेंसेस हम लोग लिखेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो सब एक्सपेंसेस लिखेंगे। क्रेडिट साइड अगर नॉर्मल वेस्टेज एब नॉर्मल वेस्टेज हो तो उसकी इफेक्ट क्रेडिट साइड देते थे, तो वो सब कुछ यहाँ सेम ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट सिर्फ यहाँ चेंज ये होगा कि वहाँ पर हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किए थे वो सिर्फ कॉस्ट के लिए किए थे कि जो आप कॉस्ट से ट्रांसफ़र करो तब। पर यहाँ जो हम लोग अकाउंट सीखेंगे कि जब कोई प्रोडक्ट को आप लोग प्रॉफिट के साथ ट्रांसफ़र करते हो सेकंड स्टेज में, तब उसकी इफेक्ट क्या होगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे 3 कॉलमनर मेथड।
थ्री कॉलमनर मेथड क्या होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, डेबिट साइड जो हम लोग प्रिपेयर करते थे, जो लेजर प्रिपेयर करते थे, उसमें अमाउंट के यहाँ 3 कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, वो 3 कॉलम कौन कौन से होंगे? फर्स्ट कॉलम होगा टोटल अमाउंट का, ओके, सेकंड कॉलम होगा कॉस्ट का, और थर्ड कॉलम होगा यहाँ प्रॉफिट का। पर क्योंकि यहाँ हमें सेपरेट करना है कि जो टोटल अमाउंट है, हमारे पास टोटल अमाउंट 1,20,000 है, पर वो 1,20,000 हम टोटल में लिखेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? ओनली 1 लाख, तो कॉस्ट में हम लिखेंगे 1 लाख, और जो प्रॉफिट है वो 20% मतलब कि 20,000 प्रॉफिट है। तो यहाँ 3 कॉलमनर अकाउंट, जब 3 कॉलमनर मेथड आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक टोटल का, एक कॉस्ट और एक प्रॉफिट, ओके, 3 कॉलम प्रिपेयर करने हैं। बाकी के जो कॉलम्स थे वो सेम रहेंगे, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, ओके, डेबिट साइड, और वही चारों कॉलम क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर और अमाउंट के लिए 3 कॉलम। बस डेबिट साइड जो जो हम लोग इफेक्ट देते थे, एक्सपेंसेस लिखते थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो सभी आपको लिखना है, ओके। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक हो तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। बट जनरली क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट हम लोग क्रेडिट साइड देते हैं, बट यहाँ आपको क्रेडिट साइड नहीं देनी है, उसकी जगह हम लोग डेबिट साइड ही माइनस कर देंगे। इनडायरेक्टली इफेक्ट तो क्रेडिट ही हुई, क्योंकि आप डेबिट साइड माइनस कर रहे हो, मतलब वो इफेक्ट क्रेडिट ही हुई, ओके। बट आपको उसे अलग से नहीं दिखाना है क्रेडिट साइड, उसे हम लोग डेबिट साइड माइनस कर देंगे, जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसमें से माइनस कर देंगे, ओके। और फिर लास्ट में जो भी आपको प्रॉफिट बोला हो वो ऐड करके हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये होगा कि आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग या तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास, बट अब इस स्टॉक में क्या होगा, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, ओके, क्योंकि स्टॉक में ही प्रॉफिट इंक्लूड होता है, बाकी ओवरहेड्स में तो हम लोग प्रॉफिट ऐड नहीं करते। जो भी स्टॉक आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो स्टॉक में आपने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, तो आपके पास वैल्यू तो होगी ओपनिंग स्टॉक की, सपोज आपको दी हो, तो क्लोजिंग स्टॉक का आप प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, ओके। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट की अमाउंट से और डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट से, ओके। इन शॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट मिल जाएगा, बस, और जो डिफरेंस आए वो हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, ओके। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्रिपेयर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, और लास्ट में जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट को हम लोग सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वैसे सेकंड प्रोसेस पूरी सेम प्रिपेयर करनी है, उसका आउटपुट जो आए वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है। वैसे लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे फिनिश स्टॉक में, ओके। और फिर लास्ट में जो भी फिनिश स्टॉक होगा उसे हम सेल करेंगे मार्केट में। तो इस तरह से आपको 3 कॉलमनर मेथड यहाँ प्रिपेयर करनी है, ओके। सो 3 कॉलमनर में एक टोटल का कॉलम, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये 3 कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे अमाउंट के लिए, दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, ओके। नॉर्मल वेस्टेज, एब नॉर्मल वेस्टेज हो तो उसे हम क्रेडिट साइड ही इफेक्ट देंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने दी थी, सेम वैसे, ओके। तो इसके रिलेटेड जो सम है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे।